मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये लाइन आपने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार नहीं, सैकड़ों बार कही होगी। शायद आज भी यही सोच आपके दिमाग में घूम रही है। कभी काम खराब हो जाए, कभी लोग गलत समझ ले, कभी मेहनत का फल न मिले, और कभी पूरी दुनिया आगे निकल जाए, हम वही खड़े रह जाए। तब दिल के अंदर से आवाज आती है, यार आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर ये सवाल आपका है, अगर ये दर्द आपका है, अगर ये सफर आपका है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है। क्योंकि आज हम समझेंगे कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली फीलिंग कहाँ से आती है, क्यों आती है, और सबसे जरूरी, इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। आप अकेले नहीं हैं, ये कहानी लाखों लोगों की है, और आज से ये बदलाव आपके साथ शुरू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में। चैप्टर 1, हमारे दिमाग की वो गलती जिसे हम गलती मानते ही नहीं। जब कोई छोटी सी चीज गलत होती है, फोन गिर जाता है, फाइल डिलीट हो जाती है, काम में देर हो जाती है, हमारा दिमाग अचानक बोल उठता है, देखा तेरे साथ ही होता है। ये दिमाग की एक ट्रिक है। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं नेगेटिव स्पॉटलाइट बायस। मतलब आपकी लाइफ में 10 चीजें ठीक चल रही हों और सिर्फ एक चीज खराब हो जाए तो दिमाग 10 भूलकर सिर्फ उसी एक को पकड़ लेता है। और सबसे खतरनाक बात, वो उस एक समस्या को पैटर्न बना देता है। यानी अगर आज एक गलती हुई तो दिमाग कहेगा ये तो हमेशा होता है, तू कुछ भी कर ले तेरे साथ ही बुरा होता है। हकीकत क्या है, ये एक इल्यूजन है, एक झूठ जो बार बार सुनते सुनते सच जैसा लगने लगता है। चैप्टर 2, बचपन में बना वो जर्रा जो आज पहाड़ लग रहा है। कई बार ये सोच बचपन में ही बन जाती है। स्कूल में अगर किसी शिक्षक ने कहा हो तुमसे नहीं होगा, अगर घर में तुलना की गई हो, देख दूसरे कितने अच्छे हैं, अगर परिवार में किसी की बात ने चुभाया हो, तू हमेशा गड़बड़ करता है, तो दिमाग उस वक्त चुप तो हो जाता है, लेकिन बात अंदर जमा हो जाती है। सालों बाद वही बात हमारा विश्वास बन जाती है, और आज जब कोई समस्या आती है, हमारा दिमाग उसी पुराने घाव को खोल देता है, और हम फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारा दिमाग पुराने एक्सपीरियंस को नया ट्रूथ बना देता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये कंडीशनिंग है, ये प्रोग्रामिंग है, और अच्छी खबर, ये बदली जा सकती है। चैप्टर 3, जब इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है। कभी महसूस किया है जब आप दूसरों के लिए समझदार होते हैं, सलाह देते हैं, लॉजिक समझते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो जजमेंट 0 हो जाती है, सारा लॉजिक उड़ जाता है और हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब दर्द अपना होता है तो इंसान रैशनल नहीं रह पाता। जब आपका दिल दुखता है, अपने ही खिलाफ फैसले लेना आसान हो जाता है। यानी इंसान वही गलती बार बार करता है जिसमें उसे खुद दर्द होता है, और दर्द का नतीजा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली सोच। लेकिन आपको एक सच बताता हूँ, हर बार जब आप ये लाइन बोलते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा और कम कर देते हैं, थोड़ा और यही सोच एक समय पर आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए इसे समझना जरूरी है। आपकी लाइफ आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपके खिलाफ जरूर हो सकती है, और यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 4, पहला बड़ा सच, योर माइंड इज नॉट अगेंस्ट यू, योर माइंड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। हमारा दिमाग वास्तव में हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस हमारा बचाव करता है। दिमाग हमेशा वही याद रखता है जिसमें दर्द मिला हो, क्योंकि उसका काम है आगे दर्द से बचाना। इसलिए जब कोई गलत होता है, दिमाग कहता है देख वही हो रहा है। क्यों? ताकि आप सतर्क रहें, ताकि आप चोट से बचें। समस्या दिमाग में नहीं है, समस्या है उस कहानी में जो दिमाग बनाता है। दिमाग कहता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन असली सच है मेरे दिमाग को लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चैप्टर 5, ये वीडियो आपकी सोच को फिर से प्रोग्राम करेगा। इस सीरीज के आगे के पार्ट में हम ये समझेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जड़ कहाँ है, ये सोच परमानेंटली कैसे मिटाई जाए, दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, खुद को लगातार बैड लक वाला मानने से कैसे निकला जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ कैसे वापस लाई जाए, कैसे आपको हर दिन ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ भी अच्छा होता है। चैप्टर 6, जब जिंदगी बार बार एक ही सबक दोहराती है। कभी ध्यान दिया है कुछ बातें हमारी लाइफ में बार बार होती रहती है। कभी गलत इंसान पर भरोसा, कभी गलत समय पर टूट जाना, कभी मेहनत करके भी रिजल्ट न मिलना, कभी लोग समझ ही न पाना कि हम अंदर से क्या झेल रहे हैं।
और तब दिल फटकर बोलता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक सच बताऊं, जिंदगी किसी को सजा नहीं देती, जिंदगी सिर्फ सीखा देती है। और जब इंसान सीखता नहीं तो वही सबक दोहराया जाता है। ये पनिशमेंट नहीं, ये रेपिटेशन है। लाइफ बार बार आपको वही सीन दिखाती है जब तक आप उसके मीनिंग को समझ न ले। चैप्टर 7, दिमाग की वो आदत जो हमारे खिलाफ काम करती है। हमारा दिमाग दो चीजें बहुत तेजी से पकड़ता है, डेंजर, पेन। इसलिए जब भी कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है, दिमाग तेजी से उसे याद रख लेता है ताकि अगले बार उसी दर्द से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है, दिमाग सिमिलर चीज को भी सेम चीज मान लेता है। उदाहरण के तौर पर, एक बार किसी ने आपकी बेइज्जती की तो दिमाग मान लेता है कि सब ऐसे हैं। एक बार कोई प्लान फेल हुआ तो दिमाग सोच लेता है कि मेरे प्लान कभी नहीं चलते। एक बार आप टूटे तो दिमाग कहता है मैं हर बार टूट जाता हूँ। हकीकत, इतना बड़ा इल्जाम सच नहीं होता, लेकिन दिमाग उसे सच जैसा दिखा देता है। इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन बायस, मतलब एक घटना बार बार होने वाला सच। और यही वो जड़ है जिससे जन्म लेती है ये लाइन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। चैप्टर 8, जब हम खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कई बार बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अपने लिए बुरे बन जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई दोस्त परेशान होता है तो आप उसे मोटिवेट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तेरे अंदर दम है, तू कर लेगा। लेकिन जब वही चीज खुद पर आती है तो आप खुद को कहते हैं, यार मैं तो बर्बाद हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा होता है। यहाँ एक बहुत डीप सच छुपा है। हम दूसरों के साथ दयालु होते हैं लेकिन खुद के साथ कठोर, और इस कठोरता की वजह से आप खुद पर शक करने लगते हैं, और इस शक की वजह से आपका दिमाग नेगेटिविटी को सच मानने लगता है। और फिर आप बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने खुद को ही गलत मान लिया। चैप्टर 9, आपके सोचने का तरीका ही आपकी किस्मत बनाता है। लोग कहते हैं किस्मत लिखी होती है, लेकिन असली बात, किस्मत सोच से निकलती है। जब आप अपने बारे में ये मान लेते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, तो आपका दिमाग हर सिचुएशन में वही ढूंढता है जो आपकी सोच को साबित कर दे। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, यानी अगर आपने मान लिया कि आप अनलकी है तो आपका माइंड हर छोटी घटना में अनलकी वाली बात तलाशेगा। अगर आपने मान लिया कि लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आपका दिमाग हर छोटी साइलेंस को इंसल्ट समझेगा। अगर आपने मान लिया कि चीजें आपके फेवर में नहीं होती तो आपका दिमाग हर छोटी परेशानी को प्रूफ की तरह दिखाएगा, और फिर आपको वही महसूस होगा जो आप पहले से सोच रहे थे। यानी हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग देखना चाहता है। चैप्टर 10, असली ट्विस्ट, आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बदलने से डरते हैं। ये बात सुनकर शायद झटका लगे, लेकिन ये सच है। कई बार हम चेंज से डरते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, और हमारा दिमाग हमें उसी जगह पर रखता है जहां हम सालों से जी रहे हैं। इसलिए कोई नया मौका आए तो आप पीछे हटते हैं, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो आप डर जाते हैं, कोई बड़ा चैलेंज मिले तो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, और फिर दिल कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अंदर अंदर क्या होता है, आप चेंज से बचते हैं, और लाइफ आपको बार बार पुश करती है कि बदलो, आगे बढ़ो, समझो, लेकिन हम पर्याप्त सुन नहीं पाते। चैप्टर 11, अब समझिए, ये सोच आपकी किस्मत नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग है। ये जो भी आप महसूस करते हैं, हार की फीलिंग, अन्याय की फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग, बार बार तकलीफ मिलने की फीलिंग, ये आपकी डेस्टिनी नहीं है, ये आपकी सोचना का पैटर्न है। और पैटर्न्स टूटते हैं, बदले जा सकते हैं, रिराइट किए जा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल नहीं है, बस शुरू करने की हिम्मत चाहिए। चैप्टर 12, जब हम खुद को ही कम समझने लगते हैं। कहीं न कहीं हर इंसान अपनी जिंदगी में एक समय पर ऐसा जरूर महसूस करता है कि वो दूसरों से कम है, कमतर, कमजोर, और कभी कभी तो बिल्कुल बेकार। आप चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखें, दिल के अंदर एक आवाज धीरे धीरे फुसफुसाती है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों जैसा क्यों नहीं है, तेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। ये आवाज हमारी नहीं होती, ये आवाज उन बातों की होती है जो हमें बचपन में कही गई, जो किसी ने मजाक में कसकर बोल दी, जो किसी ने गुस्से में सुना दी, या जो हमने खुद को किसी हार के बाद सजा के रूप में दे दी। धीरे धीरे यही आवाज हमारी परमानेंट ट्रूथ बन जाती है, और फिर हम अपने ही अंदर दुश्मन पैदा कर लेते हैं। चैप्टर 13, कैसे छोटी सी घटनाएं बड़ी मान्यताएं बना देती है। एक बहुत छोटी सी गलती, एक बहुत मामूली सा फेलियर,
एक बहुत सामान्य सी रिजेक्शन। ये सब पहली बार में सिर्फ एक घटना होती है, लेकिन दिमाग इसे फ्यूचर का प्रेडिक्शन बना देता है। जैसे इंटरव्यू में एक बार रिजेक्ट हुए, दिमाग कहता है तू कभी जॉब नहीं पा सकता। रिलेशनशिप एक बार टूटा, दिमाग कहता है तेरे साथ हमेशा ऐसा होगा। बिजनेस या एग्जाम में एक बार गिर गए, दिमाग कहता है तेरे बस की बात नहीं है। आपने देखा, एक छोटा सा पॉइंट बिना वजह पैटर्न बन जाता है। हकीकत ये नहीं है कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है। हकीकत ये है कि दिमाग हर बुरी घटना को फ्यूचर का पार्ट बना देता है। और फिर आप पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दिमाग जवाब देता है क्योंकि तुमने खुद यही मान लिया है। चैप्टर 14, अंदर का घाव जो भरने के बजाय गहराता जाता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन रोज चुभते हैं। आप मुस्कुराते हैं, लोगों के साथ हंसते हैं, सबको लगता है आप ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक खालीपन होता है जिसे कोई नहीं समझ पाता। उसी खालीपन से निकलती है ये आवाज, क्यों मेरे साथ? असल में ये दर्द दुनिया का दिया हुआ नहीं है, ये दर्द उस इंसान का दिया हुआ है जिसे आप दर्पण में हर सुबह देखते हैं। आप खुद, क्योंकि आपने खुद को हील होने ही नहीं दिया। आपने खुद को ब्लेम किया, गलत ठहराया, पनिश किया और सबसे बुरा, खुद से दूरी बना ली। इंसान दुनिया से नहीं, अपनी इनर वॉइस से हारता है और आपकी इनर वॉइस बार बार कह रही है तेरा दर्द वैलिड नहीं है, तू स्ट्रांग नहीं है, तेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन असली सच्चाई इसके उलट है। ये दर्द एक सिग्नल है कि आपको बदलने का समय आ चुका है। चैप्टर 15, क्यों जिंदगी आपको बार बार रोकती नहीं बल्कि जगाती है। ये दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, जिंदगी आपका नुकसान नहीं चाहती, किस्मत आपको सजा नहीं देती। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं, जब आप खुद को कम समझने लगते हैं, जब आप सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस करने लगते हैं, तो लाइफ आपको एक जेंटल नॉक देती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा नुकसान, और अगर आप नहीं समझते तो सिग्नल थोड़ा तेज होता है, प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, लॉस बड़ा हो जाता है, पेन गहरा हो जाता है। लाइफ आपको हर्ट नहीं करती, लाइफ आपको जागने का मौका देती है। और जब आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाइफ जवाब देती है क्योंकि तू अभी जागा नहीं है। चैप्टर 16, आपको बदकिस्मत नहीं, बस गलत प्रोग्रामिंग ने घेर रखा है। आप बुरे इंसान नहीं है, आप अनलकी नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप बस प्रोग्रामिंग के शिकार है। प्रोग्रामिंग का मतलब जो बातें आपने अपने बारे में मान ली, जो डर आपने अपने अंदर जमा कर लिया, जो कंपैरिजन आप रोज करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस दुनिया की आपने अपने सिर पर उठा ली, और वो सारे वर्ड्स जो दूसरों ने कहे और आपने सच मान लिए। आपका दिमाग गलती नहीं कर रहा, वो वही फॉलो कर रहा है जो सालों पहले उसकी मेमोरी में लिखा गया था। लेकिन प्रोग्रामिंग बदल सकती है, माइंडसेट रीसेट हो सकता है और आपका पूरा सिस्टम रिराइट हो सकता है। इस पार्ट के बाद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है का सवाल धीरे धीरे बदल कर बन जाएगा मेरे साथ ऐसा होता क्यों है और इसे कैसे बदलूं। यहीं से आपकी स्टोरी टर्न लेती है। चैप्टर 17, दिमाग आपकी सोच को नहीं, आपकी सोच दिमाग को चलाती है। बहुत लोग मानते हैं कि दिमाग जैसा चाहे वैसा सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन सच उल्टा है। दिमाग सिर्फ रिएक्ट करता है आपकी सोच पर, आपकी बिलीफ पर, आपने अपने बारे में जो कहानियां बनाई हैं उन पर। अगर आप रोज ये दोहराते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा हार जाता हूँ, तो दिमाग इसे कमांड की तरह लेता है और उसी हिसाब से बिहेवियर क्रिएट करता है। आपकी लाइफ आपकी सोच के पीछे चलती है, दिमाग आपकी सोच के कमांड को फॉलो करता है। यानी फर्क किस्मत में नहीं, आपकी बिलीफ में है। चैप्टर 18, क्यों आपका दिमाग हमेशा वर्स्ट केस ही सोचता है। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, उसका पहला काम है खतरा पहचानना। इसलिए जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है, दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो एक्टिवेट कर देता है। ये तो हमेशा होता है, अब फंस गया, सब मेरे खिलाफ है, मुझे ही क्यों। ये रिएक्शन इसलिए नहीं कि आप कमजोर है, बल्कि इसलिए कि दिमाग आपको बचाना चाहता है, लेकिन बचाने के चक्कर में वो आपको डर में जीने की हैबिट दे देता है। आप सोचते हैं ये दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन असल में ये दिमाग की प्रोटेक्शन मोड की गलत समझ है। इसलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग सब इसी लाइन से शुरू होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ये लाइन आपके दिमाग को नेगेटिव लूप में खींच लेती है। चैप्टर 19, डर हमारी जिंदगी का इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है। कभी गौर किया है, आधी प्रॉब्लम्स रियल नहीं होती, वे बस डर की वजह से पैदा होती है। डर आपको अनसेफ महसूस कराता है, और जब इंसान अनसेफ फील करता है वो खुद को डाउट करता है, और सेल्फ डाउट का सीधा नतीजा है मौका आते ही पीछे हट जाना, लोगों की बातें दिल पर ले लेना, छोटी सी गलती को बड़ा बनाना।
हर लॉस को पर्सनल लेना, हर प्रॉब्लम को प्रूफ मान लेना कि मेरे साथ ही। डर आपके कदम रोकता नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। डर की जड़ क्या है? आपका पास्ट, और पास्ट के कारण बना लर्निंग आज आपकी ग्रोथ रोक रहा है। इसीलिए आपको लगता है कि चीजें आपके खिलाफ है, पर असल में डर ही आपकी लाइफ का रिमोट पकड़कर बैठा है। चैप्टर 20, जब इंसान अच्छाई भूलकर बस तकलीफें गिनने लगता है। आपके साथ बुरा क्या हुआ ये याद रहता है, लेकिन अच्छा क्या हुआ ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक दिन में 20 चीजें अच्छी हो और एक चीज गलत हो जाए तो दिमाग वही फंस जाता है। इसे कहते हैं नेगेटिव बायस। ये बायस आपकी अटेंशन को सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करवा देता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, फिर आपके इमोशंस में बदलती है और फिर आपकी स्टोरी बन जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन आपको पता है सबसे खतरनाक क्या है? ये कहानी सच नहीं होती। सच्चाई बस आपकी नजरों से छिप जाती है। आपकी यादें नेगेटिविटी से भर जाती है और पॉजिटिविटी आपकी मेमोरी में जगह ही नहीं पा पाती। सच हमेशा वही था, बस आप गलत चीजों पर ध्यान दे रहे थे। चैप्टर 21, जब आपकी उम्मीदें आपकी ही दुश्मन बन जाती है। ये दुनिया आपकी सोच के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस अक्सर आपकी सोच को तोड़ देती है। आप उम्मीद करते हैं लोग समझेंगे, लोग फिक्र करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग लॉयल होंगे, जिंदगी स्मूथ चलेगी, हर मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जब ये सब नहीं होता आप टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उठने की बजाय आप खुद को ही दोष देते हैं, और यही सेल्फ ब्लेम बन जाता है आपकी सबसे डीप वाउंड। इसी वाउंड से निकलती है वो सोच, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? असल में क्यों? क्योंकि आपकी उम्मीदें रियल नहीं थी, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी उम्मीदें कभी कभी बहुत गहरी चोट देती है। चैप्टर 22, बदलने की शक्ति पहले से ही आपके अंदर है, बस आपने उसे जगाया नहीं। आपको लगता होगा कि आपको बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत है। नहीं, आपको बस इस बात को समझने की जरूरत है। आपकी सोच आपकी पहचान नहीं है, आपकी भावनाएं आपकी सत्यता नहीं है, और आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। बदलाव कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर सोया है। अगर आपने खुद से ये फैसला कर लिया कि अब इस सोच को खत्म करना है, तो ये लाइन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब आप जान जाओगे कि आप क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। आप ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। आप लेखक हो, कहानी का कैरेक्टर नहीं। आपके अंदर बदलाव की ताकत हमेशा थी, बस आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया था। चैप्टर 23, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को पकड़ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं बदलाव अचानक आता है, एक दिन कुछ बड़ा होता है और इंसान बदल जाता है, लेकिन सच बदलाव धीरे धीरे अंदर से शुरू होता है। एक छोटी सी रियलाइजेशन, एक छोटी सी हिम्मत और एक छोटा सा डिसीजन, बस अब नहीं। और जैसे ही इंसान खुद को पकड़ लेता है, अपनी सोच का पैटर्न समझ लेता है, अपनी गलत बातों को पहचान लेता है, जिंदगी बदलने लगती है। पहचान पहला कदम है। लड़ाई बाद में शुरू होती है, जीत और भी बाद में मिलती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वो उसी दिन शुरू हो जाता है जब आप खुद से कह देते हो, अब मैं अपने दिमाग की कहानी नहीं मानूंगा। चैप्टर 24, अपने विचारों को पकड़ने की कला, माइंड ऑब्जर्वेशन। मन को बदलने से पहले उसे समझना जरूरी है। माइंड ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने ही दिमाग को दूर से देखना। जैसे अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये फीलिंग कहाँ से आई, ये थॉट अचानक क्यों आया, क्या ये थॉट सच है या बस दिमाग की आदत। सोचिए, जब आप किसी जगह बैठकर लोगों को आते जाते देखते हो तो आपको हर इंसान के बारे में पता चलता है, उसका चलना, उसका हाव भाव, उसकी डायरेक्शन। ठीक वही काम आप अपने विचारों के साथ करें। थॉट्स बाहर से नहीं आते, उनके पीछे एक कहानी होती है। आपका पास्ट, आपका डर, आपकी उम्मीदें, आपकी आदतें। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हो, वे आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। यहीं से आपकी माइंड रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। चैप्टर 25, अपने अंदर की आवाज को बदलिए। सेल्फ टॉक रीसेट। आप खुद से कैसे बात करते हैं, यही आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। अगर आप खुद को कहेंगे मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं अनलकी हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो दिमाग उसी हिसाब से रियलिटी क्रिएट कर देता है। अब आपको इस इनर वॉइस को बदलना है और ये 3 स्टेप्स में पॉसिबल है। स्टेप 1, नेगेटिव लाइन पकड़िए, जैसे मेरे साथ ही क्यों। स्टेप 2, उसे चैलेंज कीजिए, क्या सच में सिर्फ मेरे साथ, क्या ये सिर्फ एक घटना है या प्रूफ, क्या कोई टाइम ऐसा भी था जब सब ठीक हुआ था। स्टेप 3, उसे नई लाइन से रिप्लेस कीजिए, मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा बल्कि मुझे कुछ सीखना है, मैं टूट नहीं रहा, मैं मजबूत हो रहा हूँ, ये मेरे खिलाफ नहीं,
मेरे ग्रोथ के लिए है। सेल्फ टॉक बदलते ही आपका दिमाग न्यू प्रोग्रामिंग में शिफ्ट होने लगता है। चैप्टर 26, अपने पास्ट की पकड़ से निकलने का पावरफुल तरीका। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे पकड़े रहेंगे तो वही आपको कंट्रोल करेगा। पास्ट सिर्फ दो चीजें चाहता है, आपकी गिल्ट, आपकी रिपीट होने वाली फीलिंग्स। लेकिन आपके ग्रोथ के लिए आपको पास्ट से दो चीजें चाहिए, सीख, आगे बढ़ने की ताकत। अब एक काम कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने पास्ट की उन बातों को इमेजिन कीजिए जो आपको बार बार रोकती है। रिजेक्शन, इंसल्ट, फेलियर, कोई दर्दनाक मेमोरी, कोई गलत डिसीजन। अब खुद से कहिए, हुआ जो था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब जो होगा वो मेरे हाथ में है। यही लाइन आपको पास्ट से मुक्त कर देती है। चैप्टर 27, अपने दिमाग को नया डायरेक्शन दीजिए। माइंड रीप्रोग्रामिंग रिचुअल। ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक नहीं, ये एक छोटा सा डेली रिचुअल है जो आपकी लाइफ बदल देता है। इसे रोज 5 मिनट कीजिए। 1, 30 सेकंड डीप ब्रीदिंग, आपके दिमाग की फाइट फ्लाइट मोड बंद होती है। 2, एक लाइन बोलिए, आई एम इन कंट्रोल नाउ। 3, जो एक चीज आपको परेशान कर रही है उसे लिखिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली बात लिखिए। 4, उसके अपोजिट एक नई सोच लिखिए, जैसे ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ा रहा है। 5, खुद को 20 सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, स्ट्रॉन्ग, काम, कॉन्फिडेंट। विजुअलाइजेशन आपका ब्रेन रीवायरिंग करता है। ये छोटा सा रिचुअल आपके दिमाग की डायरेक्शन बदल देगा। चैप्टर 28, माइंडसेट बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। आपका दिमाग जैसे जैसे नई सोच अपनाता है, आपका रिएक्शन बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी एनर्जी बदलती है, आपकी आइडेंटिटी चमकने लगती है। और एक दिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप रिफ्लेक्स से नहीं कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि कहेंगे ये मेरे लिए है, मेरे अगेंस्ट नहीं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, यही आपका नया वर्जन जन्म लेता है। चैप्टर 25, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर जो अंदर ही अंदर तोड़ देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है, और ये उम्मीदें हमने उनसे नहीं मांगी होती बल्कि खुद ही सेट कर ली होती है। हम सोचते हैं यार ये तो मेरा अपना है, इसको तो समझना ही चाहिए, लेकिन जब सामने वाला वैसा नहीं करता जैसा हमने सोचा था तो दिल वही टूटता है जहां उम्मीद बनी थी। सच्चाई ये है, एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर का बोरोड इमोशन। हम भविष्य की खुशियां आज ही उधार ले लेते हैं और जब फ्यूचर वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, लोग बुरे नहीं होते, बस वो हमारे माइंड में बनाए गए वर्जन जैसे नहीं होते। इसलिए खुद को ये कहो, मैं बस उतना एक्सपेक्ट करूंगा जितना रियलिटी अलाउ करती है। एक्सपेक्टेशन को कम करना मतलब इमोशंस को वीक करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है। चैप्टर 26, अपने आप से भागते रहने का दर्द। कभी सोचा है कि हम दिन भर इतने डिस्ट्रैक्ट क्यों रहते हैं? कभी फोन, कभी रील्स, कभी गॉसिप, क्योंकि हम एक सच से भागते हैं। अपने आप से मिलना अनकंफर्टेबल लगता है। रात को लाइट बंद होते ही दिमाग में सवाल आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं काफी नहीं हूँ? मैं कब ठीक हो पाऊंगा? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि दिन भर हम खुद से भागते हैं। लेकिन माइंड का एक नियम है, जिस ट्रूथ से तुम भागते हो वो ट्रूथ रात को तुम्हें घेर लेता है। सोल्यूशन सिंपल है, रोज 10 मिनट अकेले बैठो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से पूछो आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जैसे ही तुम खुद से मिलना सीखोगे तुम्हारा दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर से कनेक्टेड होता है उसके पास दुनिया की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की जगह ही नहीं बचती। चैप्टर 27, कंपैरिजन का जहर जो हमें खुद से दूर कर देता है। आज के टाइम में सबसे आसान काम है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की परफेक्ट लाइफ, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप, और अंदर से आवाज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों परफेक्ट नहीं हूँ? लेकिन सच क्या है? जो कंपैरिजन हम करते हैं वो रियल पीपल से नहीं बल्कि उनके हाईलाइट वर्जन से होता है। तुम दूसरों की स्टोरी देखते हो लेकिन अपनी पूरी लाइफ को उससे कंपेयर करते हो, और ये इक्वेशन कभी फेयर हो ही नहीं सकती। कंपैरिजन की वजह से हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, और जब अपनी वैल्यू नजर नहीं आती तो हर सेटबैक लाइफ का अनफेयर जजमेंट लगता है। याद रखो, कंपैरिजन किल्स जॉय, और सबसे जरूरी, जो तेरे लिए बना है वो किसी और को नहीं मिलेगा। चैप्टर 28, ओवरथिंकिंग, माइंड का साइलेंट किलर। ओवरथिंकिंग एक हैबिट नहीं, ये एक इनविजिबल केज है। तुम खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो
लेकिन ये केज तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। तुम किसी बात को इतना रिपीट करते हो, इतना रोटेट करते हो कि एंड में प्रॉब्लम से ज्यादा थॉट्स का वेट बढ़ जाता है। ओवरथिंकिंग का रूल सिंपल है, जितना सोचोगे उतना हर्ट होगे, जितना फील करोगे उतना हील होगे। माइंड थॉट्स प्रोड्यूस करे ये नॉर्मल है, लेकिन तुम उन थॉट्स को होल्ड करना छोड़ दो। सिंबल्स सोचो, ट्रेन स्टेशन जैसा, थॉट्स को आने दो, जाने दो। सिर्फ आज कोच पार मैट चढ़ जाना जो तुम्हें हर्ट करता है। चैप्टर 29 हीलिंग स्लो है, पार परमानेंट है। आपने नोटिस किया होगा जो लोग जल्दी हील कर लेते हैं वो मोस्टली रिपीट कर देते हैं वही मिस्टेक्स, क्योंकि फास्ट हीलिंग टेम्पररी बैंडेज, लेकिन स्लो हीलिंग जहां तुम कॉन्शियसली अपने पेन को समझ रहे हो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये परमानेंट चेंजेस क्रिएट करती है। हीलिंग एक लिनियर जर्नी नहीं है, कहीं दिन अच्छे जाएंगे, कहीं दिन पूरा मूड डाउन रहेगा। पार ये अप एंड डाउन प्रूफ है कि तुम चेंज कर रहे हो। हीलिंग का सबसे बड़ा साइन जब तुम किसी सिचुएशन को ब्लेम नहीं बल्कि समझकर रिएक्ट करते हो। चैप्टर 30 लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे ग्रोथ के लिए डिजाइन है। कभी कभी लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट सच ये है लाइफ फेयर नहीं होती, लाइफ ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। तुम्हारे साथ जो टफ सिचुएशन होती है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बनाने के लिए आती है। लाइफ का एक ही फॉर्मूला है, पेन सिग्नल, सिग्नल की तुम्हारी लाइफ में अपडेट आने वाला है। जैसे गेम में लेवल मुश्किल होता है क्योंकि तुम अगले लेवल के लिए तैयार हो, वैसे हाई लाइफ तुम्हें चैलेंज देती है क्योंकि तुम ग्रोथ के एक नए स्टेज पर हो। तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम पर लिखा जाने वाला बेस्ट चैप्टर अभी बाकी है। अगर आप ये सुन रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हो। जो दर्द, जो कंफ्यूजन, जो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाला डर आप फील करते हो, हम सब लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर महसूस करते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग खुद को फिर से खड़ा करना सीख जाते हैं। और अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि आप उन्हीं लोगों में से हो जो हार मानने वालों में नहीं बल्कि उठ खड़े होने वालों में हो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा ब्रेक थ्रू अभी तैयार हो रहा है। लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रही है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और हिम्मत, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां आज सिर्फ सपना देखते हो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में आपके माइंड को मजबूत बनाने वाली ऐसी ही डीप लाइफ चेंजिंग बातें शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।